पहले यसरब था, बीमारियों का घर था, जिसे आज मदीना मुनव्वरा कहते हैं। लेकिन यहाँ का पानी भी पीना कोई पसंद नहीं करता था, यहाँ का खाना भी कोई पसंद नहीं करता था, यहाँ रात रुकना भी कोई पसंद नहीं करता था। मगर प्यारे जब नबी के नूरानी कदम लगे तो उस जगह का मकाम देखें कि जब कोई हाजी जाता है और वहां पहुंचकर एक वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। हक है, बेशक सवाब अता करता है। ये नबी के जिक्र की बात कि वो जहां जहां से गुजर गए वहां फूल महके बहार के, बात नबी की है ना। वो जहां जहां से गुजर गए वहां फूल महके बहार के, वहां फूल महके बहार के। अरे वो जहां गए वो जहां रुके वहां रहमतों का नुज़ूल है, वहां रहमतों का नुज़ूल है, वहां रहमतों का नुज़ूल है। और जो गले लगाए अदू को भी वो रसूल मेरा रसूल है। अरे कोई खाली हाथ गया नहीं, कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सखी का उसूल है, ये मेरे सखी का उसूल है, ये मेरे सखी का उसूल है। कितने खुश नसीब हैं वो बंदे जो नबी का जिक्र सुन के नबी की महफिल में आते हैं। रात उनकी भी कट रही है जो बिस्तरों पे सो गए, रात तुम्हारी हमारी भी कट रही है। मगर फर्क कितना है कि ये रात वो रात है जहां कोई नहीं बोलेगा अल्लाह अल्लाह, ये रात का हिस्सा गवाही देगा जहां कोई नहीं बोलेगा, ये जमीन का टुकड़ा बोलेगा। मौला यही है वो बंदे जिन्होंने रात कुर्बान की थी। तेरे महबूब की मोहब्बत के नारे लग रहे थे और ये मोहब्बत में दौड़े चले आ रहे थे। आज खुशी हो रही है, शादी के मुबारक मौके पर इस महफिल को साहिबे खाना ने सजाया है। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ किसी दुनियादार को खुश नहीं किया है, पड़ोसियों को खुश नहीं किया है, अहबाबों ही को खुश नहीं किया है। क्योंकि न जाने कितने लोग तो इन महफिलों से अल्लाह अल्लाह बचते और दूर भागते हैं, मगर प्यारे साहिबे खाना ने इस महफिल को सजा करके अपने नबी को खुश कर दिया है। अगर राहे खुदा में कबूल हो जाए, कसम खुदा की इस महफिल में बैठने वालों याद रखना, अल्लाह अल्लाह कोई भी खुशियां मनाता है मगर कितने खुश नसीब हैं वो माँ बाप जो अपने बेटों की खुशियों पर नबी का मीलाद मनाते हैं। लोगों, ये नबी का मीलाद मनाना, ये नबी का जिक्र करना, अपने बच्चों की आमद और खुशियों पर अल्लाह अल्लाह नबी का जिक्र किया करो। खाली कुरान तीजों में नहीं पढ़ा जाता, कुरान दसमों में नहीं पढ़ा जाता, कुरान 40वें ही में नहीं पढ़ा जाता। आज हमने देखा है जब खुशियां आती हैं तो हमारे घर न जाने कौन कौन से ड्रामे होने लगते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है तो फिर हमारे घर कुरान खोला जाता है। सबसे पहले कुरान, बच्चे के हाथ में भी कुरान, बच्ची की हाथ में भी कुरान, सबके हाथों में कुरान। लेकिन अल्लाह अल्लाह ये कुरान खुशियों के मौकों पर भी पढ़ो, इसलिए कि प्यारे जब अल्लाह किसी को बेटी दे, अल्लाह किसी को बेटा दे, अल्लाह पाक अपनी
रहमतों और बरकतों से नवाजे तो फिर उसे अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, आओ आओ उनका मकाम देखें, उनका मर्तबा देखें। अल्लाह ये साहिबे खाना ने किसी और की सुन्नत पे अमल नहीं किया है, ये नबी के वफादार गुलामों की सुन्नतों पे अमल किया है कि जब नबी के जानिसार सहाबा के यहाँ बेटियां आती, बेटे आते, जब उनके माथों पे सेरे सजते तो वो दुनिया के और महफिलें नहीं सजाते थे, बल्कि अपने नबी का मिलाद मनाते थे, अपने नबी का जिक्र करते थे। सिद्दीक़ अकबर ने इस महफिल को सजाया है, उस्मान गनी ने इस महफिल को सजाया है, हजरत अली ने इस महफिल को सजाया है, नबी के एक एक सहाबा ने इस महफिल को सजाया है, और आज गुलामाने मुस्तफा भी सजा रहे हैं। मैंने कहा था कम ज़र्फ़ों को जाम नहीं पिलाया जाता है, जो ज़र्फ़ वाले हैं, जो नबी वाले हैं, वो सजा रहे हैं और क़यामत तक सजाते रहेंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी, जश्न शादी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मेरे बाद फौरी हजरत का खिताब होगा। मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुर्शिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ महफिल पाक में आने वालों, कितने खुशनसीब हो कि नबी के जिक्र में आके बैठ गए हो। मगर मैं अपनी बात से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी देर बैठो और जब यहाँ आओ ना, तो अपनी नियतों को दुरुस्त रखना। अमल छोटा हो या बड़ा, नमाज हो या रोजा, हज हो या ज़कात, जो भी अमल बंदा करे तो उसकी नियत दुरुस्त होना चाहिए। जब इस महफिलों में आया करो ना, जब नियत दुरुस्त होती है और एक एक नेकी का बदल मिलता है जी। जब बंदा नेकी करता है ना, तो मेरा रब उसकी नेकी को जाया नहीं करता। अगर बचपन में भी कोई नेकी कर देता है तो उसे नेकी का बदल मिलता है। और आज अल्लाह अल्लाह ये खुशी का मौका है, इस पे महफिल सजाई, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, जब अपने बेटी और बेटों के रिश्ते करो ना, तो उन रिश्तों में ये ख्याल किया करो कि प्यारे, जब गरीबों के घर जाया करो तो उन्हें हिकारत से नहीं देखना, बल्कि रिश्ते जब किया करो तो कोठी और इमारत देख के नहीं करना है, मारुति और दुकान देख के नहीं करना है, इमारतें देख के नहीं करना है। जब अपनी बेटी और बेटों के रिश्ते तलाश किया करो ना, तो प्यारे फिर किरदार देखा करो, हुस्न अखलाक देखा करो, उस बच्ची की सीरत देखा करो, इसलिए कि वो तरीका अपनाया करो जो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनाया है। रात की तारीकी है, उस रात की तारीकी में नबी के वफादार सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर के पूरे मदीने में गश्त लगाते। सारी दुनिया के लोग चैन और आराम की नींद सोते हैं, मगर प्यारे रात की तारीकी है, चेहरे पे नकाब पड़ा है, कोई मदीने की गलियों में घूम रहा है। क्यों, कौन है जो भूखा सो गया है? कोई अल्लाह तलाश करता है, कोई प्यासा तो नहीं सो गया है, कोई भूखा प्यासा तो नहीं, किसी ने किसी को सताया तो नहीं, लेकिन प्यारे ये घूमने वाला घूम रहा है। अचानक चलते चलते मदीने की गलियों में एक मकान पे नजर पड़ती है, रात की तारीकी है, अपने अपने
घरों में चैन और सुकून से लोग सो रहे हैं। कैसी ये मोहब्बत थी लोगों, आज तो हमें मालो ज़र मिलता है, हमारा मिजाज बदल जाता है, हमारा रवैया और तरीका बदलता है। अल्लाह अल्लाह लोगों, जब तुम्हें माल मिला करे, जब तुम अमीर बन जाओ, अल्लाह की रहमतें तुम्हें मिल जाए तो प्यारे अल्लाह अल्लाह, तो फिर इसे इतराना नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर नबी के वफादार गुलामों की तारीखें पढ़ा करो। कभी हजरत उमर की जिंदगी पढ़ना होगी, कभी हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत को पढ़ना होगा, कभी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत को पढ़ना होगा, कभी बिलाल के इश्क को पढ़ना होगा। अगर जिंदगी सुकून की जीना चाहते हो, नबी के वफादार आशिक बनना चाहते हो, तो वफादारों की जिंदगी को पढ़ोगे, वफादार बन जाओगे। आशिकों की जिंदगी पढ़ो। इस्लाह मुआशरा में आने वालों, जरा कुछ दामन में लेकर के जाओ, खाली सुन करके नहीं जाना, इस दामन को पुर करके लेके जाओ, दिल की तख्तियों पे कुछ लेकर के जाओ। ए नौजवानों आओ, अल्लाह अल्लाह वो कैसे रिश्ते थे। रात की तारीकी में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गलियों में गरीबों का ख्याल करते, लेकिन अचानक एक मकान से आवाज आई, और वो दर्द में डूबी हुई आवाज है, दर्द में डूबी हुई आवाज है। एक माँ है, एक नौजवान बच्ची है, और एक बूढ़ी औरत कोई अपनी बेटी से कहती है, बेटा तेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब तक तेरा सरपरस्त कोई नहीं रहा, गुर्बत के दिन गुजर रहे, जिंदगी का कोई सहारा नहीं है, बस तेरे बाप ने कुछ नहीं छोड़ा, ये 4 बकरियों को छोड़ा है, बस इन्हीं का दूध बेच बेच के गुजारा करना है, मेरी बेटी तेरी शादी का भी इंतजाम करना है। अल्लाह अल्लाह, एक माँ अपनी बेटी को ये कह रही है, बेटा जब तू बकरियों का दूध दुआ कर तो थोड़ा पानी भी डाल दिया कर, इसलिए कि आमदनी बढ़ जाएगी। मगर अल्लाह जब अल्लाह अल्लाह नेक औलादों की पहचान ये होती है। आज वो बेटी माँ का जुमला सुन करके क्या कहती थी, ऐ मेरी अम्मी जान, मैंने हजरत उमर फारूक आजम की तकरीर सुनी है, अल्लाह अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने नबी की हदीस पाक पढ़ी है, मैंने नबी का प्यारा प्यारा फरमान पढ़ा है, जो लोगों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलावट करते हैं, अपने लोगों के भाइयों के साथ दगाबाजी करते हैं, उनका हश्र दुनिया में भी बुरा होता है और बाद मरने के कब्र में भी बुरा होता है। माँ मुझे मरना है, अपने रब को चेहरा दिखाना है, माँ मैं पानी नहीं मिला सकती हूँ, मैं नेक बाप की बेटी हूँ, मैं घर में रह रह करके जिंदगी के दिन गुजार दूंगी, मगर नियत नहीं बदलूंगी, इरादा नहीं बदलूंगी। अल्लाह अल्लाह प्यारे, ये कैसे जुमले थे। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सुन रहे हैं, एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, और बेटी रात की तारीकी में देखने वाला कोई नहीं देख रहा है, मगर दिल की गहराई से कहती है, माँ कोई देखे या ना देखे मगर मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? जी, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। छुप के गुनाह करने वालों, माँ बाप से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से कोई नहीं देख रहा, मगर याद रखना तुम रात की तारीकी में हो या दिन के उजाले में, लेकिन हमारा रब हमें हर वक्त देख रहा है। कदम उठाओ तो अल्लाह से डर के, लुकमा उठाओ तो देखो हलाल है या हराम। अगर अच्छी और सुकून की जिंदगी चाहते हो तो नबी के वफादार गुलामों की तरीके की जिंदगी अपनाओ। उमर फारूक आजम ने रात की तारीकी में निशान लगाया। क्या किया? बोलो बोलो। निशान लगाया।
जगाया नहीं, कुछ और नहीं कहा, आवाज नहीं मारी, बल्कि निशान लगाया, चले गए। सुबह देखा जाएगा, कुछ इमदाद की जाएगी, कुछ मदद की जाएगी। लेकिन सुबह को जब बैठे ना, है बैठे ही थे, इतनी ही देर में आपकी शरीके हयात तशरीफ ले आई और आकर के कहा, ए उमर फारूक आजम, ए मेरे सर के ताज, आप तो रात को मदीने की गलियों में घूमते हो, दिन में लोगों के फैसलों में लग जाते हो, लेकिन अपना बेटा भी तो जवान हो गया। है बोलो, अपना बेटा भी तो जवान हो गया, इसका रिश्ता भी तो कहीं देखा होता, इसकी शादी का भी तो इंतजाम किया होता। वो बेटा हमारे बेटों की तरह नहीं था। हमारे बेटे तो आजकल मालूम है क्या मामला कर रहे हैं, जब गोद में आए ना बच्चा तो बड़ी मेहनतों से पाला परवरिश किया, माँ के अरमान, बाप के अरमान, अच्छे से घर बनाऊंगा, दूल्हा बनाऊंगा, सेरा सजाऊंगा। लेकिन जैसे ही 18 साल की जवानी पे पहुंचा ना, तो अपनी मर्जी से रिश्ते करने बैठा और आकर के चुपके से कहा वही रिश्ता ले जाओ। तो कहा नहीं, उनसे हमारी नाराजगी है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारे मेल के नहीं। तो कहता है जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा। यहाँ तक के आए है, ए माँ बापों का दिल दुखाने वालों, कभी होश भी किया है। एक वो बेटा भी है उमर फारूक आजम का, एक दिन फटा हुआ लिबास है, हजरत उमर फारूक आजम की नजर पड़ी, आंखों में आंसू आए, अल्लाहु अकबर फरमाया, बाप क्यों रोते हो? फरमाया इसलिए कि बेटा तेरा लिबास फटा है, कहीं तेरे दिल में ये ख्याल पैदा ना हो जाए, अल्लाह मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ और मेरा लिबास फटा हुआ है। तो फरमाया बाप लिबास फटा कोई बात नहीं है, अल्लाहु अकबर, ये बताओ तुम मुझसे राजी हो कि नहीं? सुभान अल्लाह, तुम मुझसे राजी हो या नहीं? जिसके माँ बाप राजी होते हैं उससे परवरदिगार राजी होता है, उससे परवरदिगार राजी होता है। यार आज 20-20 हजार के मोबाइल ले रहे हैं हम, समझ रहे हैं, लेकिन ना बहन के सर के दुपट्टे का ख्याल है, ना माँ के दुपट्टे का ख्याल है। लोगों, नौजवानों, जरा छोटे छोटे बहन भाइयों का ख्याल किया करो। यारों के ऊपर जान निसार करते हो, कहते हैं परवाह मत करना, 1 लाख रुपए खर्च कर दूंगा। लेकिन कभी अल्लाह उस बूढ़े बाप से भी तूने कहा, ऐ बाप तुमने मुझे जवान कर दिया, अल्लाहु अकबर, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम घर में बैठो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, अल्लाहु अकबर, अब मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, अपने बाजू से कमाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। तो उस बाप की तबीयत कितनी खुश होगी। हजरत उमर फारूक आजम ने निशान लगाए, चले गए। लेकिन जैसे बीबी ने कहा ना रिश्ता देखा होता, तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरी शरीके हयात, रिश्ता तो हमने भी देखा है, हाँ हाँ ये घर मैंने भी देखा है। अगर तुम चाहो तो बेटी बड़ी नेक है, अल्लाह से डरने वाली है, खौफ खुदा रखने वाली है। अगर तुम चाहो तो रिश्ता बेटे का वहाँ कर दो, तो प्यारे अल्लाह अल्लाह आप कहती हैं जब तुमने देखा है तो चलो ठीक है, लेकिन प्यारे रिश्ता देखने चले, अल्लाह अल्लाह उमर भी चले हैं, आपकी शरीके हयात भी चली हैं। लेकिन चलते चलते एक मकान आता है जिसकी दीवारें भी दुरुस्त नहीं है, एक फटा हुआ टाट पड़ा हुआ है, उसी दरवाजे पे निशान लगाया था। नबी के वफादार सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए और फरमाया, है मेरी शरीके हयात, यही है वो मकान जहां बेटे का रिश्ता देखने आए हैं। फरमाया बेटे का रिश्ता यही देखना है। का बेटी देखिए नहीं, बच्ची देखिए या नहीं? तो आप फरमाते हैं मेरी शरीके हयात मैंने जाहिर में तो नहीं देखी, मगर दिल की आंखों से देखा है। कह दो सुभान अल्लाह, मैंने दिल की आंखों से देखा है। आवाज दी, और जब आवाज दी ना तो अंदर से एक बूढ़ी आई, और जब बूढ़ी आई तो उस बूढ़ी ने कहा कौन? तो आपकी शरीके हयात कहती है तेरे दरवाजे पर उमर आए हैं। रोने लगी, खुशी के आंसू तैरने लगे। रोना कई तरीके का होता है, रोना कई तरीके का होता है। एक गम में रोया जाता है और कभी कभी खुशी के भी आंसू निकलते हैं, खुशी में भी आंसू निकलते हैं। लेकिन जब वो खुशी का रोना हुआ मेरे दरवाजे पर,
अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, मुझे तो अपने भी नहीं आते, मुझे ने तो अपनों ने छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरी गुर्बत की वजह से कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरी दावत भी नहीं करता, कोई मेरे घर आना पसंद भी नहीं करता। मगर आज वक्त का एक वो नबी के जानिसार सहाबी, अल्लाह के जिसकी हुकूमत की शान ये है कि मशरिक से लेके मगरिब तक धूम मची हुई है, आज वो मेरे दरवाजे पर आए तो आपकी शरीके हयात कहती हैं सिर्फ आए नहीं है, बेटे का रिश्ता मांगने आए हैं। मैंने सुना है तेरे घर में बेटी है, दिखा दे वो बेटी कहाँ है। फरमाया अंदर बुला लो। अल्लाह अंदर बुलाया गया, बिठाया गया। अल्लाह अल्लाह, आपकी शरीके हयात ने बेटी को देखा। अल्लाह सबको ऐसी बेटियां दे दे, सुभान अल्लाह। उस बेटी का आलम क्या था, सामने कुरान रखा था, चेहरा नूरानी है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे चेहरे पे नूर है। जब बेटी का चेहरा देखा तो आप इशारा करती हैं, अल्लाह अल्लाह, बेटी तो मुझे पसंद है, इसलिए कि उसके चेहरे का नूर मेकअप का नहीं था, उसके चेहरे का नूर बनावट का नहीं था, उसके चेहरे का नूर सजावट का नहीं था, दिखावट का नहीं था। 5 वक्त के वुजू का नूर उसके चेहरे पे चमक रहा था। ऐ मेरे इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम की शहजादियों, गौर करना। आज तुम मेकअप कर करके अपने आप को सजाती हो, चंद लम्हा में तुम्हारे मेकअप खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे चेहरे देखने के लायक नहीं रहते हैं। अगर तुम्हें अपने चेहरों को ही चमकाना है तो तुमने नबी की सुन्नत को अदा किया होता, फातिमा की सुन्नत को अपनाया होता, 5 वक्त वुजू किया होता, सर रब की बारगाह में झुकाया होता, तेरे चेहरे की रौनक का आलम ये होता। अल्लाहु अकबर, के तेरे चेहरे की रौनक दुनिया में भी रहेगी और इंशाअल्लाह बाद मरने के कब्र में भी रहेगी और मैदान महशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्ने शादी। मुख्तसर ये कि बूढ़ी रोने लगी, रिश्ते का सुना तो कहती हैं हुजूर, मैं कहाँ गरीब और एक अपने वक्त के आप अमीर, ये कैसे? मैं आपके बारातियों को बिठाऊंगी कहाँ, मैं आपकी खातिर करूंगी कैसे, मैं आपके मेहमानों को संभालूंगी कैसे? तो नबी के चहीते सहाबी फरमाते हैं, मेरा बाराती कोई और नहीं होगा, मेरा बाराती अली हो। है नबी के वफादार सहाबी होंगे जो सूखी रोटी खा खा के गुजारा करते और हर वक्त जुबानों पर जारी नबी की मोहब्बत के तराने होते। तू खाने का गम न कर, बिठाने का गम न कर, तू उमर का रिश्ता कबूल कर ले। अल्लाह अल्लाह, रिश्ता कबूल हो गया, दिन मुकर्रर हो गया, शादी का दिन भी आ गया। आपके बेटे लाला दूल्हा बन गए और जब दूल्हा बने बारात जाती, निकाह होता। अल्लाह अल्लाह, उस गरीब बच्ची को घर में लाए जिसके सर पे बाप का साया भी नहीं है। प्यारे वो बेटी के कदम घर में आए, लेकिन उस बेटी ने जब हजरत उमर फारूक आजम का चेहरा देखा, वो घर देखा, तो आंखों में आंसू भर के कदमों पे गिर जाती और कहती है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह अल्लाह, मुझे बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे शफ़क़त मोहब्बतें नहीं मिली, मगर ये बताओ आप अपने वक्त के इतने अमीर, मुझ गरीब को आपने अपने बेटे के निकाह में ले लिया। नबी के सहाबी फरमाते हैं, ए खातून, ए बेटी, रात की तारीकी थी, उमर गश्त लगा रहा था, उमर घूम रहा था,
लेकिन तुझे मालूम नहीं है तुझे उमर का घर क्यों मिला है। उमर दौलतमंदों को पसंद नहीं करता है, शौहरतमंदों को पसंद नहीं करता है। उमर पसंद करता है तो खौफे खुदा रखने वालों को पसंद फरमाता है। इसलिए रात की तारीकी थी, तेरी माँ तुझसे जुमले दोहरा रही थी, तुझे देखने वाला कोई नहीं था, मगर फिर भी तेरे दिल की सदा कह रही थी कोई देखे या ना देखे, मगर मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। तुझे उमर का घर इसलिए नसीब हो गया है कि तेरे दिल में खौफे खुदा है, अज़मत मुस्तफा है। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अपना किरदार ऐसा बना लो। इसलिए किसी की बेटियां जब नेक होती हैं, आलिमा और फाजिला होती हैं, तो कितने लोग अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश करते हैं, और जब घरों में बेटियां नेक रहती हैं तो कसम खुदा की रिश्ते तलाश नहीं किए जाते, अमीरों के रिश्ते भी उसी घर पे चल के आ जाते हैं। बेटा नेक हो, बेटी नेक हो, लोगों तुम्हारा नाम दुनिया में भी रोशन होगा और बाद मरने के कब्र में भी रोशन होगा। गाफिल मिटा दे खुद को, सजदे में सर झुका ले, मिलना है गर खुदा से सरकार को मना ले। है कौन ऐसा हादी, है कौन ऐसा रहबर, अपने के गैर को भी सीने से जो लगा ले। हजरात वक्त नहीं, मैं तकरीर आगे बढ़ाऊं, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब की तकरीर होना। अस्सलाम वालेकुम। गुबार